दोस्तों, एक महिला होती है जिसका नाम पूजा देवी होता है। वो अपने पति और बच्चों के साथ में कई सालों से खुश रहती है, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि कब किसे प्यार का भूत सवार हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। और इस महिला के ऊपर भी दोस्तों कई साल बाद प्यार का भूत सवार होता है। वो अपने पति और बच्चों को छोड़ करके खुशहाल जिंदगी को लात मार करके अपने प्रेमी के साथ में फरार हो जाती है। और फरार होने के बाद में दोस्तों कई महीने तक प्रेमी के साथ रहती है। लेकिन जब दोस्तों प्रेमी का भी मन भर जाता है तो वो उसे भी छोड़ करके दूसरे शहर में फरार हो जाता है। और फरार होने के बाद में दोस्तों कभी वो लौट करके आता नहीं है। फिर वो जो महिला होती है वो उसे ढूंढने लग जाती है, लेकिन दोस्तों वो कहाँ मिलने वाला, उसका तो जी भर गया। जिस काम के लिए उसने उस महिला को शहर में ले गया था उसका उससे तो मन भर गया और दोस्तों फिर फरार हो जाता है। फिर महिला ऐसे ऐसे काम करती जो उसे ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। तो जानेंगे दोस्तों आज की कहानी में, और इस कहानी से सबक लेने की कोशिश कीजिएगा कि पति जितना प्यार दे सकता है उतना कोई भी व्यक्ति प्यार नहीं दे सकता है। सब अपने मतलब के लिए यूज करते और फिर छोड़ देते हैं, फिर ना चाहते हुए भी उल्टे सीधे काम करने पड़ते। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी है बिहार के पटना जिले की। उसके अंतर्गत एक गांव आता है सोंधा मुबारकपुर। उसमें एक परिवार रहता है और दोस्तों इस परिवार में कई साल पहले चले तो 2011 में इस जो महिला पूजा देवी होती इसकी शादी हुई होती, क्योंकि इसके माता पिता जब देखते हैं मेरी बेटी शादी लायक हो गई तो एक लड़का देखते हैं मुबारकपुर में ही और वहां पर उसकी शादी कर देते हैं। 2011 में जब इनकी शादी हो जाती है, जब पूजा देवी अपने पति के यहाँ पहुंचती है तो दोस्तों वो अपने पति के साथ में खुशी खुशी रहने लग जाती है। उसका पति वो सारा सुख देता है जो एक महिलाओं को चाहिए होता है, और उसके बाद में दोस्तों वो हर खुशी देता है, हर सामान ला के देता है जो उसको चाहिए होता है। समय दोस्तों धीरे धीरे गुजरने लगता है और धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो पूजा देवी के बच्चे होने शुरू होते, यानी कि एक बेटा होता है, दो होता है, धीरे धीरे करके दोस्तों 4 बच्चे हो जाते हैं। और इस बीच कई सालें गुजर चुकी होती हैं। जब 4 बच्चे हो जाते हैं तो दोस्तों इनकी उम्र भी धीरे धीरे बढ़ जाती है, और बढ़ने के बाद में जो इनका पति होता है पूजा देवी का, जब वो देखता है कि अब परिवार बड़ा हो चुका है, घर में 4 बच्चे हो गए हैं, हम लोग भी हैं और भी घर में हैं, अब गांव में रह करके खर्चा चलाना मुश्किल पड़ रहा है। तो पूजा देवी का जो पति होता है वो कहता है कि मैं बाहर जा करके काम करूंगा और वहां से तुम्हें खर्चा पानी भेजूंगा, पैसे भेजूंगा जिससे घर का खर्चा चल सके। दोस्तों होता भी ऐसा, पूजा देवी हाँ में हाँ मिला देती है और उसका पति जो होता है वो गुजरात चला जाता है काम करने के लिए। कहीं ना कहीं उसकी भी मजबूरी होती है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपनी खुशी से अपने परिवार से अलग हो जाए, लेकिन दोस्तों मजबूरी ये होती है कि गांव में रोजगार नहीं होते, काम नहीं होते, इसलिए ना चाहते हुए भी बेटों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपने परिवार छोड़ना पड़ता है। और यही पूजा देवी का जो पति था वो भी यही करता है कि घर को चलाने के लिए वो अपना घर परिवार छोड़ करके बाहर जाता है, घंटों के हिसाब से मेहनत करता है और जो पैसे कमाता है उस पैसों को अपने घर भेजता है पूजा देवी के पास में। अब दोस्तों धीरे धीरे पूजा देवी के पास में जब वो पैसा भेजता है तो सारा पैसा पूजा देवी के अकाउंट में ही जाता है। समय गुजरने लगता है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ महिलाएं होती हैं वो अपना घर परिवार देखती हैं, अपने पति को देखती हैं और उन्हें कुछ जो उनकी भूख होती है, जो शारीरिक इच्छा होती है उसको दबा लेती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपनी शारीरिक इच्छा को दबा ही नहीं पाती हैं, और जब उनका पति दूर होता है तो वो अपनी शारीरिक इच्छा पूरी करने के लिए किसी और को ढूंढने लगती हैं। और ऐसा यहाँ पर पूजा देवी करती है। पूजा देवी जो होती है, अब उसका पति गुजरात रहता है। अब पूजा देवी एक दिन काली माता की पूजा करने के लिए मंदिर में जाती है। तो मंदिर में जाती है तो थोड़ा सज संवर करके पहन ओढ़ करके जाती है। वो दिखने में तो अच्छी होती है जैसे कि आप फोटो देख रहे हैं। और उसके बाद में दोस्तों जब वो पहन ओढ़ के सज संवर के जाती है तो वो थोड़ा और अच्छे लगने लगती है। और दोस्तों ये एक दलित समाज से आती थी, तो जब मंदिर पहुंचती है वहां पूजा वगैरह करती है तो दोस्तों वहां पर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राजा पाठक।
जो कि ब्राह्मण समाज से आता है। जब उसकी नजर इस औरत पे पड़ती है, पूजा देवी पे पड़ती है, हालांकि ये 4 बच्चों की माँ थी, लेकिन दोस्तों देखने से ऐसा लगता नहीं था कि ये 4 बच्चों की माँ है। वो ऐसा लगता था कि अब भी वो एक जवान ही महिला है, क्योंकि दोस्तों उसकी उम्र बेशक थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन देखने से लगता नहीं, बस ऐसे ही लगता था 24-25 साल की होगी। तो जो राजा होता है वो कहीं ना कहीं इसे देख करके, इसकी सुंदरता देख करके इस पे मोहित हो जाता है, इसके प्यार में पड़ने लगता है और मन में सोचता काश ये मुझे मिल जाए तो मेरी सारी दिल की हसरतें पूरी हो जाए। अब दोस्तों ये जब तक पूजा करती है तब तक वो इंतजार करता रहता मंदिर के बाहर बैठे। उसके साथ में कई उसके दोस्त थे। वो अपने दोस्तों से कहता है कि जाओ तुम इस जो ये पूजा देवी है इसका नंबर लेकर के आओ। उसके दोस्त कहते ऐसे क्या वो दे देगी? तो पाठक जो होता है यानी कि राजा पाठक वो कहता अगर तुम्हें नहीं देगी फिर मैं जाऊंगा। उसके दोस्त जाते हैं पूजा देवी से नंबर मांगते और कहते वो मेरा दोस्त खड़ा है, वो तुमसे नंबर मांग रहा है, वो तुम्हें चाहता है, तुम्हें बहुत प्यार करता है। अब दोस्तों पूजा देवी जो होती है वो मना करती है, कहती है कि देखो मेरी शादीशुदा जिंदगी चल रही है, मेरे बच्चे हैं, मैं ऐसे किसी को कैसे नंबर दे दूं। लेकिन दोस्तों जब नंबर नहीं मिलता तो वो दोस्त उसके लौट जाते हैं और लौटने के बाद में दोस्तों पूजा देवी अपने घर चली आती और जो राजा पाठक होता है वो पूजा देवी के पीछे पीछे घर पे भी आता है। आने के बाद में एक समय ऐसा आता है कि मौका पाकर के पूजा देवी के घर पे पहुंच जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें जब से देखा है मुझे चैन नहीं पड़ रहा है, मैं बहुत प्यार करता हूँ, तुम अपना नंबर प्लीज मुझे दे दो। पूजा देवी जो होती है वो कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो नाम बताता है मेरा नाम राजा पाठक है। तो वो कहती है कि मैं एक दलित समाज से आती हूँ और तुम जो हो वो ब्राह्मण समाज से आते हो, हमारा तुम्हारा मेल कैसे बैठेगा? तो राजा पाठक जो होता है वो कहता है कि कहीं ना कहीं मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, दिखने में तुम साफ सुथरी और सुंदर हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसी भी समाज से हो। अब दोस्तों इधर कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी जो पूजा देवी है वो अपना जो मोबाइल नंबर होती है वो देने से पहले तो मना करती है, फिर वो जो राजा होता है वो कहता है अगर तुम नंबर नहीं दोगे तो मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, इस दुनिया को ही छोड़ दूंगा। तो इस दबाव में आकर के पूजा देवी जो होती है कहीं ना कहीं नंबर दे देती है। दोस्तों इस कहानी के भी 2 पहलू हैं, ध्यान से सुनिए। ये पहला पहलू सुना रहे हैं और पूजा देवी की ही मुंह जुबानी सुना रहे, उसके बाद दूसरे पहलू की बात करेंगे। जब वो नंबर दे देती है तो जो राजा पाठक होता है वो नंबर ले जा करके अपने घर पे पहुंचता है और उसके बाद में कॉल मिलाता है। और इधर जो पूजा देवी होती है वो तो घर में अकेली रहती है, पति तो उसका बाहर गुजरात में कमाने के लिए गया। धीरे धीरे इनकी कहानी शुरू हो जाती है। जब दोस्तों कहानी शुरू होती, बातें शुरू हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं पूजा देवी ये भूल जाती है कि वो 4 बच्चों की माँ है, उसके लिए एक उसका पति भी है जो बाहर उसी के लिए कमा रहा है, तो सब भूल जाती है। और जो पूजा देवी होती है वो राजा के प्यार में पड़ जाती है और पढ़ने के बाद में घंटों के हिसाब से ये बातें करने लगते हैं। दोस्तों इधर जो पूजा देवी थी उसकी जो शारीरिक इच्छा थी वो भी पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि पति तो बाहर था, वो करे तो करे किससे। अब दोस्तों समय निकाल करके जो राजा होता है वो मिलता है और मिलने के बाद में पूजा देवी के साथ में जब संबंध बनाता है तो पूजा देवी को इतना आनंद आता है कि शायद उसे राजा के आगे अब अपना पति भी फीका लगने लगता है, क्योंकि राजा जो होता है वो नौजवान हट्टा कट्टा होता है, पूजा देवी की वो हर तरह से हसरत पूरी कर देता है और कहीं ना कहीं फिर पूजा देवी उसके प्यार में पागल हो जाती है। अब कहानी इसी तरीके से चलने लगती है, धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि राजा जो होता है कहता है पूजा देवी से मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो पूजा देवी मना कर देती कि देखो हम शादी तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं पहले शादीशुदा हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में मैं रह सकती हूँ। और दोस्तों फिर ये रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। समय दोस्तों धीरे धीरे गुजरता चला जाता है। उसके बाद में एक दिन जो राजा पाठक होता है वो कहता है पूजा देवी से कि चलो मेला लगा है, मेला तो कम से कम मेरे साथ देख सकती हो। तो दोस्तों एक जगह मेला लगता है, मीना बाजार का मेला लगता है।
मलंग स्थान जंगपुरा में मेला लगता है, वहीं पर राजा जो होता है वो पूजा देवी को लिभा जाता है और लिभा जाने के बाद में मेला घुमाता है, उसे चीजें दिलाता है। उसके बाद में कहता है कि चलो मलंग स्थान के दर्शन ही कर लेते हैं, और पूजा देवी को मंदिर में ले जाता है और वहीं पर रखा सिंदूर जो होता है पूजा देवी की मांग में डाल देता है। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, यही दोनों हैं। ये जब मांग भर देता है उसकी और उससे कहता है आज से तुम मेरी पत्नी हो, आज से तुम मेरे साथ रहोगी। तो जो पूजा देवी होती है वो कहती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकती, बेशक तुमने मेरे मांग में सिंदूर डाल दिया, लेकिन हम जैसे पति पत्नी की तरह रह रहे हैं वैसे रह सकते। अब पूजा देवी के घर में भी ज्यादा कोई होता नहीं, पति बाहर होता है, तो जब मौका मिलता था राजा को बुला लेती थी, घर में अंदर कर लेती थी। उसके बाद में दोस्तों दिल खोल के वो सारी हसरतें पूरी किया करते थे जो उनके दिल में चलती है। आप समझ सकते हो क्या ही किया करते होंगे। अब दोस्तों धीरे धीरे जो राजा होता है पूजा देवी से पैसे भी डिमांड करता है, तो लगभग पूजा देवी का कहना है कि लगभग 4 लाख रुपए वो उसे दे देती है, और उसके बाद में एक खेत बेच करके 1 लाख रुपए और राजा को दे देती है पूजा देवी। अब दोस्तों इतना सब कुछ हो जाता है धीरे धीरे इन दोनों के प्यार में, और समय गुजरता रहता है। इधर जो राजा के घर वाले होते हैं कहीं ना कहीं राजा के लिए लड़की देखने लगते हैं। तो राजा कहता है पूजा देवी से कि देखो पूजा, मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की देख रहे हैं और मैं चाहता नहीं हूं कि कोई मेरे साथ तुम्हारे अलावा रहे, इसलिए एक काम करो, अब हम तुम यहाँ से चलते हैं, भाग चलते हैं। अब दोस्तों पूजा देवी जो होती है उसके प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे ये नहीं दिख रहा था कि मेरे लिए जो पति कमा रहा है वो भी मुझे प्यार करता है। हो सकता है वक्त के साथ साथ जो उसकी शारीरिक ताकत हो वो थोड़ी कम हो गई हो, लेकिन जो राजा उसे प्यार दे रहा था, जो उसकी शारीरिक इच्छा पूरी कर रहा था, उसके आगे वो सब भूल जाती है। और ऐसी महिलाएं ये भी नहीं सोचती हैं कि आखिरकार हमारा अंजाम क्या होगा। अब पूजा देवी जो होती है राजा के साथ में घर छोड़ कर के भाग जाती है, और भागने के बाद में दोस्तों वो हरियाणा और दिल्ली जैसे जगह पर कमरे ले लेते हैं, वहीं पर वो समय गुजारने लगते हैं। और दोस्तों जी भर के, अब तो 2 पे 2 थे कमरे के अंदर, जब उनका इच्छा करता वो अपने दिल की आसरतें पूरी कर लेते, यानी कि दोस्तों अपनी शारीरिक भूख होती है उसे मिटा लिया करते। समय दोस्तों धीरे धीरे गुजरने लगता है, 1 महीना गुजरता, 2 महीना गुजरता, 3 महीना, इस तरह जब कई महीने गुजर जाते हैं तो कहीं ना कहीं अब राजा का पूजा से मन भर जाता है। अब दोस्तों जब पूजा से मन भर जाता है तो राजा जो होता है पूजा को वहीं पर छोड़ करके भाग जाता है, और भागने के बाद में दोस्तों अब जो पूजा होती है उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों राजा अब कहाँ मिलना, वो उससे उसका जब मन भर गया तो उसका करेगा क्या। अब दोस्तों कहानी कुछ ऐसी रही है, जब वो भाग जाता है तो पूजा देवी फिर से वहीं पटना जहां उसका गांव होता आती है। आने के बाद में एक अलग किराए पे कमरा लेती, क्योंकि अब घर तो जा नहीं सकती अपने पति के, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हुई थी, वो भी आपको दूसरे पहलू में बताऊंगा। तो वहां पर जाकर फिर ये तरह तरह से उसे ढूंढने की कोशिश करते ही फिलहाल राजा जो होता मिलता नहीं, वो फरार रहता है। फिर ये मीडिया के सामने बहुत सारी बातें करती है, बयान देती है कि मुझे न्याय चाहिए, मैं जो अपने पति और बच्चों को छोड़ के राजा के साथ में गई, अब राजा मुझे छोड़ गया, मुझे राजा के साथ में रहना है। दोस्तों कहीं ना कहीं जब मीडिया वाले पूछते हैं कि तुम्हें अपनी गलती पे अफसोस है और तुमने अपने पति को क्यों छोड़ दिया, तो वो कहते मेरा पति दारू पीता था, मेरी बात नहीं मानता था। अब दोस्तों सोच के देखिए, जिसका पति दारू पीता उसकी बात नहीं मानेगा तो वो दोस्तों 4-5 लाख रुपए अपनी पत्नी को दे देगा, सोच के देखिए। लेकिन दोस्तों ये तो पूजा का कहना, दरअसल अब करते हैं दूसरे पहलू की बात। दोस्तों आजकल की महिलाएं, लगभग सब नहीं है, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो जब उनका पति बाहर कमाने जाता तो कहीं ना कहीं उनकी जो शारीरिक इच्छा होती है उस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, और कोई लड़का ऐसा मौके तलाश में रहता है, ऐसी महिलाएं जो सुंदर दिखने में हो, उनसे उनका भी काम चल सके, उन्हें फंसा लेता अपने प्यार के जाल में, और जो पूजा होती है वो भी फंस जाती है। जब ये राजा को देखती, राजा भी दिखने में हट्टा कट्टा था, सुंदर था, तो पूजा भी सोचती है इससे मेरी दिल की पूरी मुराद हो जाएगी, जो भी उसकी इच्छा है शारीरिक वो पूरी हो जाएगी, और वो खुद ही नंबर दे देती है राजा को। जब राजा मांगता है
और दोस्तों मौका पा करके अपने घर में बुलाती है और घर में बुला करके जब संबंध एक बार स्थापित होता है इन दोनों के बीच में, तो कहीं कहीं ना कहीं राजा वो आनंद पूजा देवी को देता है जो कि वो सोच लेती मेरे पति तो बाहर रहते, आखिर किसे पता चलेगा। लेकिन समय के साथ साथ जब पूजा को लगता है कि ये मेरे नखरे भी उठा रहा, मुझे सामान भी दिलवा रहा है और मेरी जो दिल की हसरत है वो भी पूरी कर रहा है, शारीरिक भूख जो होती है वो भी पूरी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो राजा की दीवानी हो जाती है। इनका जब ये संबंध चलने लगता है तो गांव वालों को पता चलता है। उसके बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं ससुराल वाले भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं, पूजा के मायके वालों को खबर दी जाती है और जो उसके मायके वाले होते हैं वो भी समझाते हैं कि देखो तुम अपने पति के साथ में रहो, लेकिन जो पूजा देवी होती है वो अपने मायके वालों को कहती है कि मैं रहूंगी तो राजा के साथ में रहूंगी। तो मायके वाले कहते हैं कि देखो अगर यहाँ से तुम चलेंगी तो मेरे लिए तुम अब ये समझो मरे के समान हो, तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं बचेगा। और जो पूजा देवी होती है वो अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचती और राजा के साथ में चली जाती है दिल्ली में रहने के लिए। जो उसके बच्चे होते हैं वो अपने मायके में ही छोड़ जाती है। फिलहाल जो बच्चों के नाना नानी होते हैं वो पटना के एक स्कूल में ही उनका नाम लिखवा देते, वो बच्चे पढ़ाई करते हैं और दोस्तों ये जाके अपनी दिल की हसरतें पूरी करने लग जाते। अब दोस्तों जब पति को पता चलता तो कौन पति होगा जो ये सब कुछ जानते हुए भी अपनी पत्नी को रख लेगा। पति भी उससे कलेश काट लेता है, सीधा कह देता है मेरे लिए गई, मेरे लिए जग से गई, मेरे घर से गई, मेरे जग से गई। अब दोस्तों जो राजा के ऊपर वो फूली बैठी थी, राजा भी जी भर के उससे वो सब कुछ लेता है जो उसे चाहिए होता है। लेकिन एक समय के साथ में जब उससे उसका मन भर जाता है, जब वो पूजा से बोर होने लगता है तो कहीं ना कहीं वो वहीं छोड़ करके फरार हो जाता है। और फरार होने के बाद में दोस्तों अब पूजा देवी दर दर की ठोकर खाती है। मायके वालों को जब फोन करती है तो मायके वाले सीधे कह देते हैं कि मेरे दरवाजे पे लात मारने की जरूरत नहीं, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तू जिसके साथ गई उसी के साथ रहे, मेरे लिए तू अब इस दुनिया में नहीं है, मेरे दरवाजे पे कभी मत आना। और दोस्तों यही हाल होता है ससुराल में। उसका जो पति होता वो भी उसे त्याग चुका था, वो भी कह देता यहाँ आने की जरूरत नहीं। अब आखिरकार पूजा देवी जाए तो जाए कहाँ, वो पटना में जाकर एक किराए का कमरा लेते और वहीं रह करके दोस्तों अपनी न्याय की गुहार लगाती है। कभी पुलिस स्टेशन जाती है, कभी दोस्तों मीडिया वालों के सामने जाती है और कहते मुझे न्याय दिलाइए, मैं राजा के साथ में रहना चाहती है। अब दोस्तों चीज ये सोचने वाली कि उसका पति क्या मर्द नहीं था जो वो भाग करके दूसरे मर्द के साथ में गई। दोस्तों 4 बच्चे उसने पैदा किए, उसके साथ में प्यार भी रहा होगा सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो बाहर कमाने जाता है तो ये अपनी शारीरिक भूख को दबा नहीं पाती है और उसे जब मिलता है दूसरा लड़का तो उसके साथ सारी हसरतें पार करती है। और दोस्तों ऐसी महिलाओं को ये समझ में नहीं आता है कि जब वो ऐसा कदम उठाती हैं तो कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में इस लायक अपने आप को बना लेती हैं कि जैसे कहते हैं कि ना घर की ना घाट की, अब ना मायके जा सकती पूजा, ना अपने पति के घर जा सकती। और राजा भी मतलब काट के फरार हो चुका होता, अब ये दर दर की ठोकर खाएगी। और दोस्तों इस तरह की महिलाओं को दरअसल होना भी यही चाहिए, जो अपने पति की ना हुई वो किसकी होंगी। अक्सर मैं अपने चैनल पर इस तरह की वीडियो डालता रहता हूं जिसको देख करके ऐसी महिलाओं के आंखी कान खुल सकें कि पति के अलावा उनका कोई भी नहीं होता। शुरुआत में तो जो मर्द मिलते हैं उन्हें वो हमदर्दी दिखाएंगे, प्यार दिखाएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, लेकिन दोस्तों वो प्यार व्यार कुछ नहीं होती, वो उनकी शारीरिक बस वही होती है। जब वो मिट जाती है तो उसके बाद में वो प्यार को लात मार देते और खुद फरार हो जाते हैं। और ऐसी महिलाएं जो होती हैं वो दोस्तों उनके आगे फिर एक ही रास्ता बचता है कि इस दुनिया को छोड़ दे, और इसके अलावा कुछ बचता नहीं। क्योंकि जिस समय उन्हें प्यार का भूत चढ़ा होता है उनके माता पिता समझाते हैं तो उन्हें भी वो उल्टा सीधा बोलती हैं और पति को तो बहुत सारे आरोप लगा देती, जैसे पूजा देवी लगा रही थी कि मेरा पति दारू पीता था, मेरा पति बात नहीं मानता था। दोस्तों जब उसका पति बात नहीं मानता था तो 4-5 लाख रुपए पूजा देवी के खाते में कहां से आ गए जो उसने राजा को दिए। दोस्तों अगर वो बात नहीं मानता तो 4 बच्चे कैसे पैदा हो गए, अगर उसे वो प्यार नहीं करता तो कैसे 4 बच्चे, बहुत सी बातें होती हैं। अब फिलहाल दोस्तों पूजा देवी दर दर की ठोकर खा रही है, ना वो घर की रही ना घाट की रही, तो ऐसी महिलाओं को ऐसा ही हश्र होता है। और इस वीडियो को सुनाने का, इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि अगर आप लोग ऐसा कदम उठाते हैं तो उससे पहले 100 बार सोच लीजिएगा कि जिंदगी सिर्फ हमारा पति ही काट सकता है, ना कि कोई प्यार करने वाला। और जो ऐसा काम कर रहे हैं महिला, उनको ये वीडियो जरूर गलत लगेगी,
क्योंकि ऐसे कह रहा, लेकिन कुछ समय बाद उनके साथ भी जब यही होगा तो उन्हें तब समझ में आएगा कि हाँ, कि ये जो भी कहते हैं ऐसी बातें वो सही कहते। तो कहीं ना कहीं ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा कि आपके साथ क्या होगा। तो आज की रही दोस्तों ये कहानी, मैंने कहानी के दोनों पहलू आपको बताए कि पूजा देवी जो होती है वो किस तरह राजा पे इल्जाम लगाती, लेकिन खुद की गलती नहीं बताती। हालांकि उसने अपनी भी गलती एक्सेप्ट की कि कहीं ना कहीं मेरा जो पहले का पति था, जो गुजरात में काम करता था, वो बहुत अच्छा था, उसके साथ मैं खुश थी, लेकिन राजा के चक्कर में आकर के मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन दोस्तों अब हो ही क्या सकता, जब चिड़िया चुन गई खेत, वही वाली कहानी है। अब पूजा देवी दर दर की ठोकर खा रही। तो आज की रही दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और 2 शब्द पूजा देवी के बारे में जरूर लिखें। और दोस्तों एक कमेंट तो प्लीज कर ही दिया करें, जो भी इच्छा हो वो कर दिया करें, इससे मेरी भी हिम्मत बढ़ती है, मुझे भी वीडियो बनाने की सराहना मिलती है और मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, जिससे और भी लोग देखें और पता चले कि आजकल के समाज में क्या चल रहा है। ना ही रिश्ते बच रहे हैं सही से, ना ही दोस्तों घर बच रहे हैं ऐसी महिलाओं के, और दूसरों की भी जिंदगी खराब कर देती हैं ऐसी महिलाएं। तो दोस्तों आज की रही है कहानी, जो भी कहानी तो आप कमेंट करना और ज्यादा ज्यादा शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना, और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करना, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।